हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मार्केट तो आपने देख ली होगी, फुल हरी भरी हो रही है। बिटकॉइन का प्राइस सही 84,000 से मतलब ऐसा गोली की तरह ऊपर गया है। यानी आपने देखा होगा, ये जो हमने एक सपोर्ट की लाइन बना रखी थी, मैं थोड़ा सा इसे श्रिंक करता हूँ। ये वाइट वाली लाइन जो देखी हमने ड्रॉ कर रखी थी एक सपोर्ट की, प्राइस क्या हो रहा था, उससे ऊपर तो आ रहा था लेकिन बार बार हल्का सा नीचे आ जाती कैंडल, हल्का सा ऊपर, तो ये साइडवेज मोमेंटम बन गया था। इसके अंदर डिसाइड यानी ये डिसीजन ये निकल कर नहीं आता था कि प्राइस वापस नीचे आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट करके 84,000 से मतलब सीधा कहाँ गया देख लो प्राइस, यहाँ 84,000 से सीधा 94 क्रॉस कर गया, यानी $10,000 का पूरा पंप आया मार्केट के अंदर। तो इससे इस पर डिस्कस करते हैं अभी, और पहले मार्केट की न्यूज़ को डिस्कस हम कर लेते हैं। तो पहले हम चलते हैं, वही जो मंडे को होता है, आपको पता ही है। मंडे को माइकल सेलर ने फिर से 6,556 बिटकॉइन बाय कर लिए, जो कि आपको पता है 555.88 मिलियन के थे। और अब जो स्ट्रेटेजी होल्ड कर रही है वो 5,38,200 बिटकॉइन बाय कर चुकी है और होल्ड करके रखती है। मुझे लग रहा है ये ज़्यादा देर नहीं है कि माइकल सेलर 1 मिलियन बिटकॉइन मतलब 10 लाख बिटकॉइन बाय कर भी देंगे जल्दी, नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर तक करके देंगे। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि जो टैरिफ रिडक्शन है चाइना पे, उसने बोला है कि 145% इज़ वेरी हाई एंड इट वॉन्ट बी एबल दैट इट विल कम डाउन सब्सटेंशली, इट विल नॉट बी ज़ीरो, इट इज़ यूज टू बी ज़ीरो। मतलब ये है कि उनका ये कहना है कि 145% कुछ ज़्यादा ही टैक्स हो गया, टैरिफ टैक्स हो गया उनके ऊपर, ठीक है ना, टैरिफ कुछ ज़्यादा ही हाई हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि टैक्स इतना ही रहेगा, ये नीचे आएगा, कम होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये ज़ीरो हो जाएगा। और इसी चीज़ की कंफर्मेशन ब्रिक्स से भी निकल के आई है, जो ब्रिक्स का अपना खुद का एक ट्विटर हैंडल है, उसके ऊपर से है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज ही विल गोइंग टू बी वेरी नाइस टू चाइना। तो यानी कुछ मार्केट में जब ऐसी थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो जो कैंडल्स के मोमेंटम आपने देखे हैं वो इसी तरीके के बनते हुए आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। और साथ के साथ ये है कि अगर मार्केट में देखो रुझावपन ये खत्म हो जाए, कि सबसे बड़ी टेंशन किसकी थी, अमेरिका और चाइना के बीच की थी। अगर अमेरिका और चाइना ही आपस में कुछ थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, ये जो टैरिफ वैरिफ को लेकर है जो भी है, तो क्या है कि ये मार्केट के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अभी यूएस में भी M2 मनी सप्लाई और प्रिंट होनी है, चाइना वाले भी कर रहे हैं। जब इतना पैसा प्रिंट होगा, मार्केट में आएगा, शेयर बाजार में आएगा, है ना, शेयर मार्केट में आएगा, चाहे चाइना की हो, यूएस स्टॉक की हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट में आएगा, फॉरेक्स में जाएगा, तो एक बड़ा बिग मूवमेंट, बड़ा उछाल एक हमें क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिलेगा ही, जो क्रिप्टो लवर्स हैं उनको, उनके लिए खास करके। तो अगली जो न्यूज़ है वो न्यूज़ ये है कि सेक के नए चेयरपर्सन जो है पॉल एटकिंस, ठीक है, इन्होंने शपथ ले ली है। और ये अब मतलब क्या है कि ये पहले से ही ना मतलब क्रिप्टो फ्रेंडली थे। अब सब ये कहेंगे कि आपने भी कहा था कि ट्रम्प भी क्रिप्टो फ्रेंडली थे, लेकिन ट्रम्प भी, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं है। देखिए क्रिप्टो फ्रेंडली ऐसा नहीं, उन्होंने क्रिप्टो के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उनका टैरिफ वाला पंखा थोड़ा सा बड़ा हो गया था, जिससे के लिए क्रिप्टो तो क्या, फिर तो शेयर मार्केट और सब पे ही उस चीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिला था। तो ऐसे ही जो सेक के नए चेयरपर्सन हैं ये पॉल, ये जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिप्टो फ्रेंडली है, और अब ये इन्होंने ओथ अपना ले लिया है। और अब ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल एसेट फ्रेमवर्क लेकर आने वाले हैं, जो कि अपनी, जिसके अंदर क्या होगा, खाली सिक्योरिटीज़ के लॉज होंगे। ये नहीं है कि पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स जैसे करते थे ना, कि जैसे पहले होता था, आपको पता होगा जब इनसे पहले गैरी गैंसलर थे, तो वो बड़ा सिक्योरिटीज़ को लेकर वो होते थे कि नहीं ये कॉइन तो सिक्योरिटीज़ में आएगा, जैसे XRP पे उन्होंने केस करवा दिया था, वो क्या था, ठीक है ना, कि ये तो सिक्योरिटीज़ कमोडिटीज़ में नहीं आता, तो सिक्योरिटीज़ में आता है। तो इन चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा है कि अच्छी तरीके से कानून बनाए जाएंगे, देख रेख में वो सही तरीके से हो सकता है। शायद थोड़ा इसमें पार्शियलिटी भी रहे कि अपने जो US बेस्ड कॉइन है उनको ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि हाल ही में क्या है कि 75 ETF हैं जो भी कॉइन्स के होल्ड पड़े हैं। क्योंकि वो कौन पास करेगा, वो SEC ही पास करेगा, जो अगर वो कहेंगे सिक्योरिटी लॉज में नहीं आते तब जाकर वो ETF में कन्वर्ट होंगे। उसके अंदर XRP का भी है, कार्डानो का भी है, इथेरियम का भी है ना, ट्रॉन का भी है, बहुत सारी नाम ऐसे आवे जिनके अभी क्या है ETF मतलब पेंडिंग पड़े हैं, अप्रूव नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर एक को अप्रूवल मिलेगी तो फिर सबको अप्रूवल मिल जाएगी, क्योंकि सबका अगर कहते हैं ना प्लेटफॉर्म एक ही है, एक ही तरीके का काम कर रहा है, एक तरीके की सिक्योरिटीज़ हैं, सारी ट्रायलॉजी है जो उस केस को फुलफिल कर रहे हैं। तो अगर एक को इजाज़त मिलेगी तो
सबको जायद मिलेगी। अब लोग कोई कोई ये भी बोलते हैं कि ईटीएफ है क्या? ईटीएफ क्या है? ईटीएफ का मतलब ये होता है कि ये ट्रेडेबल हो जाएंगे एक्सचेंजों पर। जो यूएस एक्सचेंज होते हैं ना, उनके ऊपर प्रॉपर ये ट्रेडेबल हो जाएंगे कॉइन, अगर इनके ईटीएफ आ जाते हैं तो। ईटीएफ के आते ही क्या होगा, इनको फिर आप जाकर बाकायदा इनके जो बड़े बड़े एक्सचेंज है, जिनके ऊपर लोग क्या है अभी भी अपनी कंट्री के जो बड़े एक्सचेंजेस हैं उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अगर उन पे हो जाएगी तो क्या होगा, और ईजी हो जाएगा कि वहाँ से पैसा विड्रॉल नहीं करना पड़ेगा, उसी एक्सचेंज से वो वहाँ पर बाय कर लेंगे। तो उस दौर में क्या होगा, उस टाइम में क्या होगा, और काम और जो मनी का इन्फ्लो है वो देखने को मिलेगा, जो बाकी के 75 ETF जो भी पेंडिंग पड़े होंगे। और लास्ट जो अपना है यू है कि बिटकॉइन ने ओवरटेक कर दिया गूगल को। अगर आप देखेंगे जो लार्जेस्ट असेट है वर्ल्ड के अंदर, इसके अंदर सबसे ऊपर टॉप पर आता है गोल्ड, 22.33 ये बिलियंस में आ गया, 22 ट्रिलियन, तो आप मान के चलिए $22 ट्रिलियन से ऊपर का है मार्केट कैपिटल इसका। फिर उसके बाद एप्पल का आता है 3 ट्रिलियन का, माइक्रोसॉफ्ट का है 2.72 ट्रिलियन, एनवीडिया का आता है 2.41, और अभी फिफ्थ गूगल को जो सरपास कर चुका है, गूगल से ऊपर आ चुका है, वो है बिटकॉइन 1.870 ट्रिलियन। तो देखना ये है कि अब की बार क्या बिटकॉइन एप्पल को बीट कर सकता है, सेकंड नंबर पर आ सकता है। क्योंकि आने वाले टाइम में, जो आने वाला टाइम उसमें कहते तो यही है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब बिटकॉइन गोल्ड को भी सरपास कर देगा, मतलब नंबर 1 पर आ जाएगा। इतना पैसा बिटकॉइन के अंदर होगा, यानी आप सोच सकते हैं कितना अमाउंट होगा ये। क्योंकि कहना राइट है रॉन्ग है, क्योंकि देखिए बिटकॉइन एक ऐसी मतलब इनोवेटिव चीज़ है ना, जो इस चीज़ को ख़त्म, क्योंकि देखिए गोल्ड क्या है, गोल्ड की माइनिंग हो सकती है, बिटकॉइन की भी माइनिंग हो सकती है, लेकिन गोल्ड आज भी माइन हो रहा है। हिस्ट्री में कितनी भी ईसा पूर्व पीछे चलेंगे तब भी गोल्ड मिल रहा था, उसके बाद भी माइन होता गया, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। क्योंकि गोल्ड का जितना मिलेगा उस हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। लेकिन बिटकॉइन में क्या है, बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, 21 मिलियन, इससे ऊपर इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। घटाया जरूर जा सकता है कि लोग अपने बिटकॉइन मार्केट के चलन से बाहर निकाल दें, मतलब अपने जैसे बाय करें और उस वॉलेट को ख़त्म कर दें, डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि क्या हो, कभी उस सेल करने के लिए मार्केट में आए ना, वो चलेगा तो उस वजह से क्या है, उसकी मार्केट की सप्लाई कम हो सकती है, लेकिन वो बढ़ाई नहीं जा सकती। तो ये एक ऐसा ह्यूमन मेड है, यानी इंसान ने बनाया, क्योंकि गोल्ड तो देखो प्रकृति की देन है, ठीक है ना। जैसे एप्पल एक ब्रांड है, ये किसी ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया, तो ऐसी ये एक ऐसा असेट बना है जो ह्यूमंस द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। और ये किसी के भी अधीन नहीं है, ये सेंट्रलाइज नहीं है। सबसे बड़ी बात, एप्पल सेंट्रलाइज है, यूएस का है, यूएस की कंपनी जिसके मालिक हैं, ठीक है ना, जो उसको बना के ऊपर भी ले जा सकते हैं और जो डुबा भी सकते हैं उसको। माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी ऐसा ही है कि यूएस के अधीन है, यूएस का प्रोडक्ट है, ठीक है ना, इसके सीईओ हैं। एनवीडिया का भी यही है, यूएस का प्रोडक्ट है, इसके भी सीईओ। लेकिन बिटकॉइन किसी भी कंट्री के अधीन नहीं आता, ना ही कोई ये कह सकता कि यूएस ने बिटकॉइन को बनाया है, जापान ने बनाया है, इंडिया ने बनाया, किसने बनाया, और ना ही इसका कोई सीईओ है। असली मालिक इसकी सारी जनता है, जो भी बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करेगा, मतलब इतनी पूरी जनसंख्या के अंदर जितने भी वर्ल्ड के ऊपर है, वो ही उसकी मालिक है। असली मालिक उसकी वही है, कोई देश या कोई इसका सीईओ नहीं है जिसको मतलब मैनिपुलेट कर सके। तो चलते हैं, अब थोड़ा देख लेते हैं कि हरी भरी मार्केट कैसी लग रही है। क्योंकि मार्केट कैप जो है वो पूरा आ गया है 2.94 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन जाने वाला है। और जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स चार्ट है वो 52 पर आ गया, न्यूट्रल पर आ गया। और अभी आप देखेंगे, अगर नीचे ले जाऊँ मैं इसको, तो अभी करंट प्राइस चल रहा है $93,893, थोड़ा सा प्राइस और दोबारा ऊपर आ रहा है। तो देखेंगे उसके बाद इथेरियम $1800 से ऊपर आ चुका है, XRP $2.28 पर आ चुका है, BNB 611 पर चल रहा है, सोलाना 152 पे चल रहा है। सोलाना को थोड़ा और आना चाहिए था जिस हिसाब से वो चल रहा है ऊपर। डॉज कॉइन 18 पर चल रहा है, 20%। कार्डानो भी 70 सेंट पर आ चुका है, और ट्रॉन 10 पे तो है ही। तो अच्छा है, मार्केट ग्रीन में चल रही है। और जो Q2 उसमें 13.23 आ चुका है इसी महीने के अंदर। अगर देखा जाए तो अप्रैल मई और जून, आपको क्या लगता है अप्रैल मई जून, क्योंकि ये 3 महीने ऐसे हैं जो कि Q2 में आएंगे, तो आपको क्या लगता है कितने % यहाँ पर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है? अगर हम प्रीवियस मार्केट देखें 2021 में, तो उसका अगर एक क्वार्टर भी था जो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट क्वार्टर गया था, जनवरी फरवरी मार्च का 21 का बुल साइकिल का, वो 103% गया। और उसके बाद एक ख़त्म होते होते भी जाता तो 25% तो गया ही था। तो आपको क्या लगता है कि 25% क्या हमें Q2 में देखने को मिल सकता है? तो हम ऐसा करते हैं, शॉर्ट इन देते चीज़ की, हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि एटलीस्ट हमें कम से कम इतना तो मिलना चाहिए 25%, तो उसके अंदर उछाल होना ही चाहिए Q2
2 के अंदर। तो अब चलते हैं फाइनली अपनी चार्ट की तरफ और बात कर लेते हैं चार्ट पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। थोड़ा सा चार्ट पे भी देखेंगे प्राइस सही जा रहा है और साइडवेज जा रहा है। मैं तो कहूँगा ऐसा ही हो कि बिटकॉइन ना अभी यहीं पर एक एक जोन बनाए यहाँ पर, इसी जोन में थोड़े टाइम के लिए साइडवेज हो जाए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। नहीं तो अगर वाकई में जो हम सोच रहे हैं कि बुल साइकिल वो वाकई में अगर इस मंथ से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि मैंने कहा था ना ये कोई नहीं डिसाइड कर सकता कि कौन से महीने में एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर यही वो किक है स्कूटर के, जिसे आप मारते हैं स्कूटर की रेस देते हो और स्कूटर भागने लगता है, और अगर ये वही किक है कि यहाँ से मार्केट बिल्कुल ही एकदम से भागना ऊपर शुरू करेगी, तो फिर देखिए कहाँ को जाता है। नहीं तो दूसरा जो फैक्टर है वो यही है कि अगली जो सपोर्ट लाइन है वो ये वाली है। तो बिटकॉइन का प्राइस अगर यहाँ से नीचे आता है तो आपको 90,000 तक इसे देखने को मिल सकता है, और अगर इसे भी ब्रेकडाउन करके आता तो वापस ही अपने 84 वाले एरिया में आ जाएगा। लेकिन फिंगर क्रॉस, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अब बिटकॉइन का प्राइस ज़्यादा नीचे आएगा, अभी मोमेंटम बुलिश ही रहेगा। हाँ, जहाँ तक 90 तक आ सकता है टेस्ट करने, या थोड़ा 90 से नीचे भी आ जाएगा आधी कैंडल, और फिर अगली कैंडल वापस ऊपर को बन जाएगा, क्योंकि मोमेंटम बहुत सही बन रहा है। डेली कैंडल पे अगर हम क्लिक करते हैं, अच्छी खासी है आज की कैंडल, ठीक है ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन ठीक है, क्योंकि इससे हम बाहर निकल गए ना तो सब मोमेंटम थोड़ा बुलिश है। तो अब देखते हैं कि अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ये जो था इनका यहाँ पर कितनी देर में पोस्ट है, क्योंकि देखिए इस जोन में भी आप देखेंगे हमारी जो पुरानी लाइन खींची हुई वाली, ये एक सपोर्ट की लाइन है। तो प्राइस चेक यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पर आके अगर प्राइस वापस ऊपर की तरफ गो थ्रू करता है तो फिर पक्का है ये कहाँ जाएगा, ये 1,02,000 टेस्ट करने के लिए जाएगा। तो ये मोमेंटम देखिए एकदम से तो देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है ना। जैसे देखिए प्रीवियस में अगर आपको दिखाऊँ, प्रीवियस अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी क्या हुआ था, जब यहाँ पर भी एकदम से प्राइस ऊपर गया था, एक ये जोन देखिए लगा साइडवेज हुआ था, ये यहाँ साइडवेज हो गया, फिर ऊपर गया यहाँ तक कैंडल आ गई थी, फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हो गया। तो हो सकता है थोड़ा सा सिनेरियो क्या हो, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर भी हल्का सा साइडवेज में हो जाए, और साइडवेज होने के बाद फिर ये वाला चैनल चालू होगा दोबारा से, और इसी चैनल में प्राइस जाएगा, और फिर यहाँ से ये नया ऑल टाइम हाई के लिए आगे को गो थ्रू करेगा। तो ये है, और दूसरा ही लोगों का ये है कि ऑल सीजन। तो एक बार डोमिनेंस पे जाके देखते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस को, 4 आवर्स में देखते हैं। तो 4 आवर्स में तो अच्छी 2-4 कैंडल बन चुकी है, जिसकी वजह से क्या है मार्केट हरी भरी हो रखी है। और डेली में एक बार चेक करते हैं तो डेली में अच्छी कैंडल बन रही है नीचे की तरफ, लेकिन कुछ ज़्यादा खास है नहीं, इसी से डिसाइड नहीं कर सकते। वीकली देखें तो भी ग्रीन कैंडल ही है, जो कि कहने को अभी कन्वर्ट भी नहीं हुई है, क्योंकि मैं से सिलेक्ट कर लूँ, हाँ अभी कन्वर्ट भी नहीं हुई है, क्योंकि ये क्या है, ये बिल्कुल रेड कैंडल बननी चाहिए ऐसी, जैसे प्रीवियस मैंने आपको दिखाया था। मंथली में आपको ले जाकर दिखाता हूँ भाई, मंथली कैंडल में भी आप देखें प्रॉपर ग्रीन है। जब ये मार्केट इस तरीके से नीचे आएगी, हमेशा कहता है अपनी वीडियो में जो आपको बताता रहता हूँ, मैं आपको हटा रहा हूँ ये चीज़, ताकि अब की बार आप गलती ना करें, ना ही फंसे। जैसे इस टाइम में देखा था ना, यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल में थी, मैंने भी आपको क्या बताया पिछले टाइम पर, क्या जनवरी फरवरी मार्च बुलिश क्या था, जिसमें 103% का मैंने भी आपको बताया ना। यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर क्या था 2021 में Q1 मतलब जनवरी फरवरी मार्च कितना परसेंट का पंप था, 103% का पंप था। देखिए अब यहीं पर आप देखिए जब इसी टाइम पर था, देखिए ये कैंडल जो होगी इसका नीचे टाइमिंग देखिए, इस कैंडल पे अगर मैं बिल्कुल नीचे आता हूँ तो कब के 1 जनवरी 2021 में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यही एक सिनेरियो ऐसा था जब रेड कैंडल थी चाहिए ना, कि मार्केट ने दबा के ऑल्ट कॉइन ने खूब भागा है स्पीड में। ऐसे कैंडल जब यहाँ बनेगी ना, हो सकता है आपकी बार मार्केट थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए, आगे को बढ़ जाए, लेकिन क्या है, और हो सकता है कुछ ही महीने बचे हैं, जैसे कि मैंने रेड लाइन बना रखी है, एक एक्स्ट्रा मंथ मैंने लेके चला हूँ अभी में। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से, इस मंथ के लास्ट वीक तो चलने वाला है अभी, ठीक है ना, तो हो सकता है इसी मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ से ऐसी कैंडल्स हमें देखने को मिल सकती है, ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ जैसी रेड कैंडल चाहे बड़ी बड़ी बनेंगी तभी क्या है हमें ऑल सीजन देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और तो बस ये मोमेंटम ग्रीन है, आशा करते हैं कि प्राइस ज़्यादा नीचे ना जाए। अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं तो मेरा मानना ये है कि भैया अपना स्पॉट स्पॉट कह रहा हूँ, अपना स्टॉप लॉस लगा के जरूर रखें। और अभी तो फिलहाल पंगे लीजिए ही गए मत, क्योंकि जब उसका भी मज़ा तब आता है जब साइडवेज में हो। मार्केट जब साइडवेज होती है ना तब ज़्यादा मज़ा आता है अपना लेवरेज ट्रेडिंग करने का। जब मार्केट वन वे मूव में भाग रही हो ना, तब एंटर करना बेवकूफ़ी होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं लगता कब आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, कब आपका प्राइस किस डायरेक्शन में चला जाएगा।
लक होता है बहुत से लोगों का, जो एक बार क्या होता है कि क्लिक होता है और एकदम से टू द मून निकल भी जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। इसके लिए क्या है स्पेशल, आपको चाहे ज़्यादा लाइक करना है वीडियो को, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चाहे ज़्यादा लाइक कर दीजिए। वीडियो चालू होती है थोड़ी सी देखते हैं ना आप, तभी थोड़ा सा लाइक कर दिए, थोड़ा मोटिवेशन रहता है। सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, अपनी फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ में जो मेम्बर्स लोग हैं, यार दोस्त हैं, उनके फ़ोन से लेके टक 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़े से फॉलोवर्स बढ़ते हैं तो थोड़ा सा ना एक पॉजिटिव एक मूवमेंट आ जाता है माइंड में, पॉजिटिविटी सी पूरी छा जाती है, और उसी तरह की पॉजिटिव न्यूज़ लेकर फिर मैं आपके लिए आता रहूँगा आपके इसी चैनल पर, ठीक है ना। और आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहेगा। धन्यवाद।